Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to study orbits and transitive group actions. To discuss these concepts, हमने अभी तक एक ग्रुप किसी नॉन एम्प्टी सेट पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है हमने ये समझा है. अब जब ग्रुप जिस नॉन एम्प्टी सेट पर एक्ट कर रहा है ऑन दैट सेट वी कैन ऑलवेज डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन. And we know very well that on a set if we are able to define an equivalence relation, then that equivalence relation partition the set. Okay, and those partition or that equivalence relation will define the orbits, and with the help of orbits we are going to study when a group action is transitive. Okay, so let us start the discussion with the theorem which says that let G be a group, G be a group acting on a non empty set A. Okay, then this theorem says the relation on A defined as A related to B if and only if A equal to G star B for some G belongs to G. Okay, so this relation is an equivalence relation also for each A belongs to A, the number of element in the equivalence class containing A is the index of stabilizer of A in G, which is the index of stabilizer, index of the stabilizer of A in G. Okay, so this is about the statement, but before the proof, let us see कि statement क्या कह रहा है. Suppose we have a group G, okay, and this is acting on this set A. Okay, this is acting by star operation. Okay, star group action के through ये इस पर act कर रहा है. Then the theorem says कि अगर यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट है A and B, तो ये आपस में कब रिलेटेड होंगे? जब इन दोनों ए बी के लिए यहाँ पर देर एग्जिस्ट सम G belongs to G such that we can write A equal to G star B. ओके, तो ए के कोई भी दो एलिमेंट कब रिलेटेड होंगे आपस में? जब ऐसा कोई जी एग्जिस्ट करे जिससे कि हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिलेशन एंड इट सेज कि कोई भी इक्विवेलेंस क्लास दैट कंटेनिंग ए इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट क्या पता है कि जब भी हम इस सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके इक्विवेलेंस क्लासेस को डिस्कस करते हैं, तो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या रिलेशन होता है, क्या उनमें बॉन्डिंग होती है, दैट कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी या तो वो आइडेंटिकल होंगी या डिस्जॉइंट होंगी. ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस आइदर डिस्जॉइंट मीन्स उनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा ना, हमेशा इंटरसेक्शन 5 रहेगा. आइदर डिस्जॉइंट और आइडेंटिकल
दैट मीन्स या तो वो सेम ही होगी, बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, सेट ही है, तो या तो वो दोनों सेट सेम ही होंगे या फिर वो आपस में डिस्जॉइंट होंगे। तो सपोज अगर ए को कंटेंट करने वाली इक्विवेलेंस क्लास ये है, तो दूसरी कोई भी क्लास हो ही नहीं सकती जो ए को कंटेंट कर रही हो। मतलब हमारे पास कभी ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज एलिमेंट ए, तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास है और ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस इक्विवेलेंस क्लास में केवल कुछ एलिमेंट्स ही हैं जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा सिनेरियो कभी भी नहीं हो। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए को कंटेंट भी कर रहा है और दोनों में कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी सिनेरियो नहीं होगा जहाँ पर कुछ एलिमेंट एक दूसरे में आ रहे हो। तो ये सिनेरियो कैसा होगा? ये या तो ऐसा होगा, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है और ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, या फिर ये सिनेरियो ऐसा होगा कि अगर ये एक इक्विवेलेंस क्लास है जो कि ए को कंटेंट कर रही है और दूसरी इक्विवेलेंस कोई भी क्लास है जो कि ए को कंटेंट कर रही है, तो वो ये ही हो सकती है। ठीक है, तो या तो वो डिसजॉइंट होंगी या फिर आइडेंटिकल होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास। वो या तो डिसजॉइंट होती है या फिर आइडेंटिकल होती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। पहली जो डेफिनेशन है दैट इज अबाउट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो हमने इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन की है, दैट कंटेनिंग ए, दैट डिफाइंस ऑर्बिट ऑफ जी कंटेनिंग ए। ओके, सो लेट जी बी अ ग्रुप acting on the non-empty set A. Okay, then the equivalence class which class? That G star A, where G is coming from G। तो जो इक्विवेलेंस क्लास ए को कंटेंट कर रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ जी कंटेनिंग ए। जब भी हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसके लिए फ्रेज हम ये यूज करेंगे, ऑर्बिट ऑफ जी कंटेनिंग ए। तो कंटेनिंग ए मीन्स वो इक्विवेलेंस क्लास जो ए को कंटेन कर रही है। ठीक है, देन द सेकंड डेफिनेशन इज अबाउट ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन। ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन, जो हमने यहाँ पर ग्रुप एक्शन डिफाइन किया है उसको हम ट्रांजिटिव कब कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन क्लास। ओके, सो द एक्शन of G on A is said to be transitive if there is only one orbit. There is only one orbit। अब ऑर्बिट एक ही है, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हम चूज करेंगे, किससे? सेट ए से। ओके, ऑर्बिट वन को कैसे प्रूव करना है ना, ये हम जब भी क्वेश्चन में ट्रांजिटिव एक्शन है या नहीं उसको प्रूव करने के लिए हमेशा यही मेथड यूज करेंगे। ओके, हाउ टू प्रूव दैट देर इज ओनली वन ऑर्बिट। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करना है, ये हमेशा हम क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? दैट गिवन एनी two elements A and B belongs to A। कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट हम लेंगे,
इसके लिए there is some G in G such that A is equal to G star B. ओके, A इक्वल टू G स्टार B. ये बात कहने का क्या सेंस है? सपोज वी हैव दिस सेट A. अब इस सेट में हम कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट चूज करें A और B, इन दोनों के लिए ग्रुप में हमेशा एक ऐसा एलिमेंट रहेगा सच दैट वी कैन राइट दिस A इक्वल्स टू G स्टार B. और जैसे ही हम ए के किन्हीं भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट को इस तरीके से लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों एक ही इक्विवेलेंस क्लास में चले गए. तो जब भी हम कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज कर रहे हैं, दे आर कमिंग इन द सेम इक्विवेलेंस क्लास. तो इस तरीके से हमें हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी. और जब एक ही इक्विवेलेंस क्लास मिल रही है, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन ऑर्बिट. ओके, अब अगर वन ऑर्बिट है तो उस केस में हमारा जो एक्शन है दैट विल बी ट्रांजिटिव. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन ऑर्बिट. ओके, नाउ based on this definition and this discussion, we will try for some questions. It says example 1. Example 1 says that let G be a group acting on a known empty set A. Okay, if G acts trivially on A, then find stabilizer of elements of A and verify for action to be transitive. पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, और तो फिर हो गया when it possible for group action to be transitive. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए तीन तरीके के क्वेश्चंस हो गए हैं. पहला है कि हमें ग्रुप एक्शन दे रखा है कि ट्रिवियल ग्रुप एक्शन है. अब ट्रिवियल है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट हमें नहीं गिवन है कि किस तरीके से एक्शन वर्क कर रहा है, बट ट्रिवियल है. ओके, देन हमें हर एक एलिमेंट के लिए स्टेबलाइजर आइडेंटिफाई करना है. फिर हमने ये देखना है कि क्या ये ग्रुप एक्शन ट्रांजिटिव है. अगर ट्रांजिटिव है देन ओके, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो हमने ये देखना है कि ये कब ट्रांजिटिव हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए हमने कंडीशन वेरीफाई करनी है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. लेट अस डिस्कस दिस. तो गिवन दैट star is binary is group action that are defined from G cross A to A, such that G star A equals to A for all A belongs to A and G belongs to G. So this is how this group action is defined. Now stabilizer के लिए, so now let सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेबलाइजर के लिए. ठीक है,
stabilizers. So let some A belongs to A, then stabilizer of GA. ये क्या बनेगा? We are collecting those element, suppose X from G such that this X fixed the A. Okay, so we are writing X star A equals to A, and this is same as, क्योंकि स्टार ऑपरेशन हमें गिवन है, तो वी आर कलेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स और दोज एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप सच दैट एक्स स्टार इज सेम एज ए इक्वल्स टू ए। अब जब भी हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो तो हमेशा इक्वल ही होंगे, और किसी एलिमेंट का खुद के इक्वल होने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट पर कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब वी आर चूजिंग एवरी एलिमेंट ऑफ जी। Okay, since A was arbitrary element of A, so we can generalize this statement that hence stabilizer of every element of A is the group G. Okay, ये बात हो गई स्टेबलाइजर की। Now for the transitive group action, अब इसके लिए हमने ऑर्बिट्स को आइडेंटिफाई करना, और ऑर्बिट का मीनिंग क्या है? वी नीड टू आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंस रिलेशन अंडर द ग्रुप एक्शन। ओके, सो ग्रुप एक्शन के लिए वी फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो सिंस the orbit of G containing A is given by A को कंटेन करने वाली G की कोई भी ऑर्बिट कैसे दिखेगी हमें? दिस इज लुक्स लाइक, यू कैन राइट दिस इज O A, दिस इज ऑर्बिट ऑफ G कंटेनिंग A। तो इसके अंदर इस तरीके के एलिमेंट्स जाएंगे, G स्टार A, where G is coming from G. Now what is G star A? This is nothing but A. So this G star A is same as A for all G belongs to G. तो इस ऑर्बिट ऑफ A में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? A, और A के लिए G, A और G दोनों तो इंडिपेंडेंट है, तो हम G स्टार A क्योंकि ट्रिवियल है तो ये A ही बन रहा है, इसलिए ऑर्बिट ऑफ A बिकम्स द सिंगलटन सेट A। अब हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास इस तरीके के ऑर्बिट्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे? हेंस द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये नंबर अगर 1 होगा तभी हम ग्रुप एक्शन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। ओके, हेंस द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ G इज द सेम एज द एलिमेंट्स A। अब A कहाँ से आ रहा है? कैपिटल सेट A से, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी सेट A में है उतने ही अपने को ऑर्बिट्स मिलेगी। तो इसका मतलब दिस इज द सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ A। तो अब ग्रुप एक्शन ट्रांजिटिव कब बनेगा? therefore we can say therefore the group action is transitive if cardinality of A equals to 1। अगर A में कोई एक ही एलिमेंट है तो उस केस में हमें एक ऑर्बिट मिलेगा, और एक ऑर्बिट मिलेगा तो ग्रुप एक्शन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है।